हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इस तरह की वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल स्टनिंग वेबसाइट है, आप लोग इसे देख सकते हो। ये कुछ इस तरह की वेबसाइट होने वाली है। इसमें हम लोग रिएक्ट राउटर डोम देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट को हम लोग अपने JSX के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ डायनामिक राउटिंग इसमें किस तरह हो रही है। जैसे ही आप लोग इस किसी भी कार्ड पर क्लिक करोगे, ये उसे उस राउट पर ले जाएगा आपको। और ये हमारा डायनामिक रूट काम कर रहा है अच्छे से। ये यहाँ पर नीचे हमने एक मैप इंबेड किया हुआ है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैप इंबेड करा सकते हो। यहाँ पर ये हमारे कुछ हमने अलग अलग पेजेस बनाए हुए हैं। अबाउट अस का पेज, विलास का पेज अलग और कॉन्टैक्ट का पेज अलग। ये सारे पेजेस आपके अच्छे से काम करेंगे। विलास के अंदर आपके पास जो विलास शो हो रहे हैं, ये सब डायनामिक तरीके से काम करेंगे। जैसे मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, यार आपको इस पर लेकर जाएगा। इसकी ये इमेज चेंज हो रही है बढ़िया, और ये बाकी इमेजेस जो ये स्टैटिक लगाई हुई है मैंने, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके साथ कर सकते हो। और ये नीचे मैप आप अपनी मर्ज़ी से कोई अलग मैप भी दे सकते हो, जैसे उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग अलग देकर। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट हमारी पूरी रिस्पॉन्सिव होने वाली है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करके इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ, ये रही आपके सामने। ये हमारा न्यू बार अच्छे से काम कर रहे हैं। ये हमारे टॉप पिक विलास वगैरह, और ये रहा हमारी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर मोबाइल में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं अपने क्रोम को बंद कर रहा हूँ। ये पुराना कोड है मेरा। यहाँ पर एक नए फोल्डर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ शो मोर ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहूँगा। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप लोग ये कमांड लिख लेना, npm create @latest इसलिए नहीं आया क्योंकि यूके फॉर्मेट में कीबोर्ड है। npm create @latest और अपने वेबसाइट का नाम जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, आप पे डिपेंड करते हैं, टोटली आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हुए, वनीला व्यू रिएक्ट में मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं रिएक्ट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट प्लस SWC में इस पर क्लिक करना चाहता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट में एंटर हो जाओ, CD प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर मुझे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm इंस्टॉल। इसके इंस्टॉल होते ही हम लोग अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं npm run dev की कमांड से। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, अब मैं इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को CSS पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। CSS मेरे पास ऑलरेडी तैयार पड़ी हुई है, जिसे मैंने आपको भी प्रोजेक्ट दिखाया, तो उसी प्रोजेक्ट की CSS में और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बाकी प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करेंगे डायनामिक राउटिंग वगैरह, वो सब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट के अंदर हूँ मैं, ये रहा। मैं इसे रन करा के दिखा देता हूँ। फिर CLS npm नहीं npm करने से पहले यहाँ पे आप लोगों ने दो पैकेजेस इंस्टॉल करने। पैकेजेस कौन कौन से? npm इंस्टॉल एक रिएक्ट राउटर डोम आपको इंस्टॉल करने, रिएक्ट राउटर डोम, और उसके साथ आप लोगों को एक और पैकेज चाहिए, रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स के नाम से पता चल गया होगा, हम लोग इसे आइकन्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये दो पैकेजेस हमारे लिए इस प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट हैं। और CLS करके अब मैं npm रन dev करना चाहूँगा। इसे npm रन dev करने के बाद आप लोगों का सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए 5173 पर। 5173 पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। आप लोग के पास अगर कुछ इस तरह इंटरफेस आ रहा है तो समझ जाइए आप लोगों का प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं। अभी आप लोग काम अपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहूँगा, जैसे index.css की फ़ाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। और app.css की फ़ाइल को मैं पूरा एम्प्टी करना चाहता हूँ। एम्प्टी क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी CSS पड़ी हुई है एक जगह पर, तो मैं वही यूज़ करूँगा। अपनी वही वाली CSS कहाँ पड़ी हुई है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को गिटहब की रिपोजिटरी पर मिल जाएगी ये सारी CSS। आप लोगों को इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ये CSS आपको मिल जाएगी। ओपन, ये CSS यहाँ से मैंने कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। ये हमारी CSS यहाँ पर चलने लग गई।
ये CSS अभी खैर चलने नहीं लगी, हम लोग डायरेक्ट इस तरह भी नहीं कह सकते कि ये चलने लग गई इससे पहले। और ये एसेट्स नाम का जो फोल्डर है मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे मैंने मूव टू रिसाइकल बिन, एसेट्स नाम का फोल्डर गया और app.jsx के अंदर मैं चाहता हूँ ./app.css। यहाँ पर ये मुझे कुछ एरर दे रहा है कि आपने कुछ गलती की हुई है। हाँ बिल्कुल, main.jsx की फ़ाइल में आपने जाना है, यहाँ पर आपने कुछ इंपोर्ट करवाया था शायद रिएक्ट लोगो। कहाँ पर? app.jsx में। app.jsx की फ़ाइल को पूरा आप एम्प्टी कर दें क्योंकि हमें ये इंटरफेस नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अपना सिंपल app.jsx की फ़ाइल चाहिए। डिलीट। अब मैं देखता हूँ कोई एरर शो हो रहा है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। अब main.jsx में आ जाए, main.jsx में से index.css को डिलीट कर रिमूव कर दे क्योंकि आपने यहाँ से उसे डिलीट किया हुआ है, तो बाद में एरर दे सकते हैं। अभी कीजिए तो आपको ये कोई एरर नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल h1 हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र पर कैसा इंटरफेस आ रहा है। बहुत ही फजूल सा इंटरफेस शो हो रहा है हमें हेलो वर्ल्ड का, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र को सेटअप, मैं अपने डेवलपमेंट को सेटअप करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। रिएक्ट राउटर डोम में से मुझे क्या चाहिए? ब्राउज़र राउटर इज़ राउटर, मुझे राउट्स चाहिए यहाँ से और मुझे राउट चाहिए। ये चीज़ें मुझे मिल गई है सारी यहाँ से। अब मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा राउटर को। राउटर के अंदर मेरे पास कुछ राउट्स होंगे और राउट्स के अंदर मेरे पास एक सिंपल रूट होगा। रूट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस तरह रूट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इसे इस तरह करना चाहूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। पाथ और इसके आगे कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा। जैसे फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर एलिमेंट देना चाहूँगा अपना होम का। होम अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं उसे क्रिएट कर लूँगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। यहाँ पर मैं एक नेव बार बनाना चाहता हूँ। नेव बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे रूट्स के जो टैग है, रूट्स के टैग के बाहर लगा हुआ है हमारे पास नेव बार, क्योंकि हम जिस भी पाथ पर जाएंगे हमें नेव बार को रेंडर करवाना है इसलिए। और यहाँ पर नीचे मैं एक और चीज़ बनाना चाहूँगा, अपना फुटर, जो कि रेंडर होगा जब भी चाहे कोई भी पाथ हो तो वो रेंडर होना चाहिए। अभी के लिए तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना काम है app.jsx में। यहाँ पर src के फोल्डर में आप लोग आ जाइए। src के फोल्डर में आपको क्रिएट करने हैं कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर। उस कंपोनेंट्स नाम के अंदर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लीजिए होम नाम से। उस फोल्डर के अंदर आप अपनी फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है न्यू फाइल home.jsx। home.jsx के अंदर RAFCE लिख देना है आपने। ये आपकी अभी के लिए होम की फ़ाइल क्रिएट हो गई। हम लोग इस पर बाद में काम करेंगे, जैसे हम लोग अपने डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग फाइल्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं सिर्फ। तो इसके बाद हमने होम क्रिएट कर लिया, नेव बार और फुटर भी हमें चाहिए। तो इसी तरह कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा नेव बार के नाम से। नेव बार के अंदर मुझे एक चाहिए navbar.jsx। उसके अंदर मुझे चाहिए अपना ये सारा कोड, ये मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चाहिए ही नहीं है। और कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर मुझे चाहिए फुटर नाम से। आप लोग ये फोल्डर के अंदर अगर ना बनाना चाहो डायरेक्ट भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, टोटल यहाँ पर डिपेंड करता है। मुझे खुद इस तरह पसंद है तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। बाकी कोई एरर वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करें। और अब ऐप के अंदर हमने इन्हें इंपोर्ट कराना है, क्योंकि सिर्फ इन्हें क्रिएट करने से तो कुछ होगा नहीं, इन सबको आपने इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट होम फ्रॉम सॉरी इतना बाहर भी नहीं जाना, कंपोनेंट्स /home/home। ये हमने होम करा दिया। यहाँ पर मैं इसी तरह नेव बार भी कराना चाहता हूँ। नेव बार के अंदर नेव बार, इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे एक फुटर चाहिए, फुटर सॉरी और ये रहा हमारा फुटर आ गया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी हमारे पास यहाँ पर कोई एरर अभी के लिए नहीं है। आप लोग अपना कंसोल ओपन करके देख लेना, अगर कोई एरर हुआ तो
आपने कोई गड़बड़ की होगी ज़रूर। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कुछ शो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या शो होगा यहाँ पर हमारे पास। ये सब क्रिएट करने के बाद अभी हम लोग अपने न्यू बार पर चलते हैं। न्यू बार हम लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर अपना न्यू बार को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। न्यू बार के अंदर आपने अपना पहले एक न्यू का टैग बना लेना है। न्यू के टैग को आपने नाम देना है कुछ क्लास नेम। क्लास नेम देने के बाद आपके पास यहाँ पर क्लास नेम अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देते हैं। मैं आप लोग को इसका बताऊंगा अलग से हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। एक डिव बना लें, डिव को आप नाम दे दें लोगो, और उस लोगो के अंदर आप लोग कुछ लिख दें क्या जो आपका लोगो है लग्जरी रेंटर, आपने हो सकता है कोई और नाम दिया हो तो आप अपनी मर्ज़ी से वो नाम दे देना। अब इसके बाद इस डिव के बाद मैं नीचे एक यूएल टैग बनाना चाहता हूँ। यूएल टैग के अंदर मैं कुछ लिस्ट्स बनाना चाहता हूँ। कितने रिंग्स थे मेरे पास, 3 रिंग्स। हर रिंग के अंदर मेरे पास ये रिंग था। ये रिंग कहाँ से आएगा, हमारे पास ये आएगा रिएक्ट राउटर डोम से। इसमें हमें पाथ देना पड़ता है कि कौन से पाथ पर हमें इसे भेजना है। मैं चाहता हूँ कि ये पहले जाए अबाउट अस के पाथ पे, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अबाउट अस। उसके बाद मैं इसे इसी तरह कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा। थोड़ा आलसी आदमी हूँ तो ज़्यादा लिखा नहीं जाता मुझसे। विलास लिखना चाहूँगा, विलास। और विलास के बाद यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कॉन्टैक्ट। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया। और अभी मैं इन दोनों को रिमूव करना चाहूँगा। इनको मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं आया। और यूएल के बाद मैं एक आइकन यूज़ करना चाहूँगा RX इससे पहले इंपोर्ट करा देते हैं तो ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा। ऑटोमेटिक सजेशन कैसे आएगा हमारे पास, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स RX। ये आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये हमेशा लिखना पड़ता है। आपको जिस कैटेगरी का आइकन चाहिए वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे मुझे RX का चाहिए तो मैंने RX लिख दिया। हो सकता है आपको फ़ॉन्ट ऑसम का चाहिए तो आपको FA लिखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारे पास 6 है, अगर आपको उसका चाहिए तो आपको FA6 लिखना पड़ेगा। अभी मुझे ज़रूरत है RX की तो मैं RX लिख रहा हूँ। RX हैमबर्गर मेन्यू ये मुझे चाहिए यहाँ पर। अब इसे आप लोग डायरेक्ट रेंडर करा सकते हो बगैर किसी चीज़ के अंदर लिखे RX हैमबर्गर मेन्यू। इसे हमने इंपोर्ट करा दिया। इसे क्लास दे दो आप लोग, एक सिंपल सी क्लास दे दो, कुछ मतलब हैमबर्गर। अगर आप लोग मेरी CSS यूज़ कर रहे हो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है गिटहब पर, तो आप लोगों को सेम यही क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी, वरना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी कस्टम CSS यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो इसे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैंने आप लोग को कहा था कि नेव को मैं कुछ क्लास देना चाहता हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट किस तरह दिख रही है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो अभी के ये मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने नेव को क्लास दी हुई है, ड्यू दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, लिंक यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखे हुए पर हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करा है। जब तक इसे इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपके पास एरर आएगा। रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम से आपको चाहिए एक सिंपल सा लिंक, ठीक है। ये रहा आप लोग के पास, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। अभी बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है। ये रहा हैमबर्गर मेन्यू भी अभी शो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आप अपने पास यहाँ पर एक यूज़ स्टेट वेरिएबल बना लो। यूज़ स्टेट वेरिएबल इसलिए होता है कि आप लोग अगर किसी चीज़ के स्टेट को चेंज करना चाहो, स्टेट मतलब जैसे कोई वेरिएबल है आपकी, एक वैल्यू है आपके पास, मैं इसे नाम दे देता हूँ नेव हाइट, ठीक है। मैं जैसे सेट नेव हाइट, मैं अगर चाहता हूँ कि नेव हाइट की वैल्यू इनिशियली क्या हो, फॉल्स, तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी से दोबारा ट्रू नहीं कर सकता। इसे ट्रू करने के लिए सेट नेव हाइट का यूज़ करके मैं इसे ट्रू कर सकता हूँ। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसका यूज़ हम इस तरह करेंगे कि ऑन क्लिक जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो, इस बटन मतलब हमारे हैमबर्गर मेन्यू पर जैसे क्लिक हो तो हमारे जो सेट नेव हाइट है इसकी वैल्यू हो जाए अल्टरनेट। फोर्स नहीं चाहिए भाई, फोर्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए नेव हाइट। मैं चाहता हूँ कि अगर नेव हाइट की वैल्यू फोर्स हो तो इस पर क्लिक करके ट्रू हो जाए, और अगर ट्रू हो तो दोबारा इस पर क्लिक करके फोर्स हो जाए, मतलब मैं इसकी वैल्यू को अल्टरनेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ मैंने इसे क्लास क्यों नहीं दी। मैंने इसे क्लास इसलिए नहीं दी
क्योंकि मैं इसके क्लासेस को डायनामिक रखना चाहता हूँ। डायनामिक में किस तरह रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेव हाइट की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू हो, इसके 2 क्लासेस हो, शो और शो के साथ नेव। पर अगर ये वैल्यू फोर्स है, नेव हाइट की वैल्यू फोर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी क्लास का नाम हो नेव, बस। अब मैं दिखाता हूँ हमारा नेव बार किस तरह लगा दिख रहा है। नेव बार फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा, यहाँ पर हमने अपने app.js की फाइल में app.css को इंपोर्ट नहीं कराया। उसको आपने इंपोर्ट कराना है सबसे पहले। अब देखते हैं, ये रही हमारा नेव बार अच्छे से काम कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं? हाँ बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है, अच्छे से काम कर रहा है। ये रहा हमारा नेव बार तैयार हो गया। नेव बार के तैयार होने के बाद मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अपना फुटर तैयार कर लूँ, क्योंकि बाकी पेजेस को तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, वो जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो लाजमी है वो नेव बार और फुटर होते हैं, तो उस हिसाब से काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फुटर के अंदर मैं चाहता हूँ कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर नेव बार में एक और चीज़ मुझे करनी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, अभी नहीं दिखाई। वो ये चीज़ है कि आप लोग जैसे इन लिंक्स पर क्लिक करोगे, आप अबाउट अस पर क्लिक करोगे, आप अबाउट के पेज पर जाओगे, विलास पर क्लिक करोगे, विलास, कॉन्टैक्ट के पेज पर तो कॉन्टैक्ट के पेज पर। अगर आपको होम पेज पर आना हो तो आप किससे आओगे? या तो आप इस ड्यू को LIN के लिंक बना लो, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो मैं एक और चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, उसे कहते हैं यूज़ नेविगेट। यूज़ नेविगेट का यूज़ आप लोग को मैं सिखाना चाहूँगा, आप लोग उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। यूज़ नेविगेट या ऑटो सजेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट बराबर है यूज़ नेविगेट। मैं चाहता हूँ कि नेविगेट नाम का कांस्टेंट है, उसके अंदर यूज़ नेविगेट की सारी कैपेबिलिटीज़ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि एक गो टू होम नाम का फंक्शन हो, और उस फंक्शन पर जैसे ही कोई, ये मैंने किया, मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई उस फंक्शन पर क्लिक करे तो वो हमें नेविगेट करे कहाँ? फॉरवर्ड स्लैश पर, बस मैं ये चाहता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इस लोगो पर क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक पर मैं इस फंक्शन को रन करवाना चाहूँगा। इसका क्या नाम है, हमने क्या नाम रखा था? गो टू, हाँ, मैं गो टू होम को रेंडर करवाना चाहूँ, गो टू होम को रन करवाना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों का न्यू बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने फुटर पर चलते हैं। फुटर में हमें कुछ काम करना है। फुटर के अंदर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी है, जैसे हमें यहाँ पर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आएगी। रिएक्ट राउटर डोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी होती है हमारे पास। यूज़ नेविगेट का यूज़ खैर मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर चाहता हूँ यूज़ लोकेशन का इस्तेमाल। यूज़ लोकेशन बहुत काम की चीज़ है, अगर आप लोग इसे समझ जाओ तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे पहले हमने बनाया था कॉन्स्ट लोकेशन बराबर ये यूज़ लोकेशन, इसे हमने इसके बराबर लिया था। पहले हमने नेविगेट को बराबर लिया था, अब हम लोग इसे बराबर ले रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कॉन्स्ट इज़ होम पेज। अब इसका क्या मतलब है इज़ होम पेज मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ पाथ नेम हो, जो ऑटोमेटिक सजेशन आया हुआ है मेरे पास, पाथ नेम बराबर हो फॉरवर्ड स्लैश के। अब इस होम पेज तब ट्रू होगा जब हमारा पाथ फॉरवर्ड स्लैश होगा। पाथ कौन सा पाथ? ये जो हमारा पाथ है अभी 5173 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब ये हमारा सिंपल फॉरवर्ड स्लैश का पाथ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस होम पेज तब ट्रू होगा जब ये पाथ हो, वरना ये हमेशा फोर्स रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं फुटर बनाना चाहूँगा, फुटर को मैं क्लास देना चाहूँगा। क्लास कौन सी क्लास देना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि अगर इस होम पेज ट्रू है तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास हो होम पेज अंडरस्कोर फुटर। एक ये क्लास चाहता हूँ मैं, एक दूसरी क्लास चाहता हूँ अदर पेज अंडरस्कोर फुटर, ठीक है। वरना मैं सिर्फ ये वाली क्लास चाहता हूँ,
अब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नाम की चीज़ थी नहीं, तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना फजूल टाइम ज़ाया करने जैसे। अब इसके बाद मैं नीचे अपने फुटर में आऊँगा। फुटर के अंदर मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ। सॉरी, ये मुझे नहीं लिखना था। डॉट कंटेनर के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ H4। उसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा लग्जरी रेंटर्स। और उसके अंदर मैं पी टैग लिखना चाहता हूँ। पी टैग के अंदर मैं कुछ वर्ड्स देना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल कितने वर्ड्स हो, लोरेम 20 काफ़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए शायद। और इस पी टैग के बाद मैं लिखना चाहता हूँ अपना यूएल टैग के अंदर मुझे एल चाहिए, और एल के अंदर मुझे चाहिए अपना लिंक टैग, जो कि मैं ऑलरेडी इंपोर्ट करा चुका हूँ। इस लिंक के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास होम पे जाने के लिए एक लिंक हो मेरे पास, ठीक है। इस एल के अंदर 2 और चाहिए मुझे। एक चाहिए मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पेज पर जाने के लिए, इसके लिए मुझे अपना एक पेज डिफाइन करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस। इतना बड़ा नाम देना तो नहीं चाहिए, पर मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और एक मैं देना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पर जाने के लिए कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेजेस यहाँ पर डिफाइन करा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप लोग वो लिख लेना। आप लोगों पर टोटली डिपेंड करते हैं। इसके बाद इस कंटेनर से जैसे आप लोग बाहर आएंगे, आप लोगों ने एक और कंटेनर बना लेना है। उस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने कुछ ज़्यादा करना है नहीं। उसके अंदर एक H4 बना लो, उसके अंदर लिख लो कनेक्ट विथ अस, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने एक पी टैग बना लेना है, अपना नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो। मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा। इट्स टोटली ऑन यू। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ zk@gmail.com। ये मेरी ईमेल नहीं है, मैं खुद से ये ईमेल मुझे अच्छी लगी, थोड़ी सी छोटी ईमेल लग रही तो अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ हो, जैसे ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय कोड विथ इशू, ठीक है। ये लिख लेना, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉपीराइट का सिंबल भी लगा सकते हो। अभी मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता कि उसके पीछे मैं जाऊँ उसे सर्च करूँ तो कुछ होगा नहीं उससे। वैसे ये हमारा पेज फुटर तैयार हो चुका है। फुटर इसलिए खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है क्योंकि CSS ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेडिंग लग रही होगी यहाँ पे, कि पेडिंग बहुत ज़्यादा है। पेडिंग की वजह ये है कि मैं इसे डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि पेडिंग मैंने दी क्यों है इतनी ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने होम के पेज पर। ये यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने होम के पेज पर। होम के पेज में मुझे सबसे पहले एक आर्टिकल बनाना है। आर्टिकल को मैंने क्लास नेम देना है पेज, और उस पेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट हो मेरे पास हीरो सेक्शन नाम का कंपोनेंट। अब कहाँ से आएगा? अब इसके लिए आपने कंपोनेंट्स के बाहर एक कंपोनेंट्स फोल्डर के बाहर SRC के अंदर एक और फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर को आपने नाम देना है सब कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो हीरो सेक्शन .jsxrafce, ये आपने बना लेना है, लिख लेना है अच्छे से। इसे मिटा के आप लोग होम में आ सकते हो। होम में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर हीरो सेक्शन को इंपोर्ट करा देना है। हो सकता है ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए। हाँ, ये रहा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुके हैं। app.jsx की फ़ाइल को बंद कर सकते हो अभी के लिए, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, और पेजेस भी इंपोर्ट कराने हैं यहाँ पे। तो हीरो सेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर अपने हीरो सेक्शन पर काम स्टार्ट करेंगे। हीरो सेक्शन हमारा ज़्यादा बड़ा पेज नहीं होने वाला, इसके अंदर मुझे एक सेक्शन चाहिए। सेक्शन के अंदर मैं एक ID देना चाहता हूँ हीरो नाम की, और इसे मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड वगैरह CSS के ज़रिए दिया हुआ है, तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। बी ओवर गेस्ट्स, हमारे गेस्ट बनिए आप, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा लिव लाइक अ किंग इन आवर बेस्ट हाउसेस, ठीक है। इतना चूना लगाना बहुत है हमारे क्लाइंट्स पर, ताकि उन्हें अच्छा लगे। यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। हाँ, बैकग्राउंड शो क्यों नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। बैकग्राउंड शो इसलिए नहीं हो रहा
यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई है अपने पब्लिक नाम के फाइल में। मैं इन इमेजेस को इंपोर्ट कराना चाहूँगा अपने यहाँ पर यूट्यूब में जाना चाहूँगा। यूट्यूब में ट्यूटोरियल के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक, और पब्लिक में यहाँ पर मैंने अपनी इमेजेस इंपोर्ट करा दी। तो पब्लिक में अपनी इमेजेस को रख लेना, तो ये आप लोग को सारी इमेजेस मिल जाएंगी गिटहब रिपोजिटरी पर। आप लोग वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो इन सारी इमेजेस को। ये रही हमारे पास अपनी इमेज भी शो हो गई, इमेज के बैकग्राउंड शो हो गया हमारे पास यहाँ पर। ये हमारा हीरो सेक्शन का काम सिर्फ यहीं तक था। हीरो सेक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा एक दूसरा कंपोनेंट तैयार हो जिसका नाम हो टॉप पिक विलास, और उसे भी मैं तैयार करना चाहता हूँ सब कंपोनेंट्स के अंदर। सब कंपोनेंट्स में मैं उसे नाम देना चाहूँगा टॉप विलास डॉट JSX। इसे मैं कुछ नाम देना चाहूँगा RAFCE, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इसे। और इस टॉप विलास को भी आपने अपने होम पेज के अंदर इंपोर्ट करा देना है। होम के अंदर हमें ये सारे चाहिए जितने भी अभी हम सब कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। टॉप विलास / टॉप विलास के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा काम हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक कार्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक सेक्शन बना लेना है, सिंपल से सेक्शन तो आपको हर कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा। आईडी दे देनी है आपने, टॉप V बड़ा लिखना है, टॉप विलास, ठीक है। टॉप विलास लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल सा H1 टैग चाहिए। H1 के अंदर टॉप पिक विलास ये आपने लिख लेना है। और इसके बाद आप अपना पी के अंदर लोरेम 30 बहुत है मेरे ख्याल से, बहुत क्या बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। ये पी टैग आप लोगों ने लिख लेना है। पी टैग के बाद आपने एक वो बनाना है कंटेनर मतलब अपने सिंपल सा एक अपना ड्यू टैग बना लेना, जिसे मैंने अभी के लिए नाम दिया विलास कंटेनर। अब विलास कंटेनर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ कार्ड्स हो, जिसे मैंने आप लोग को दिखाया था। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ विलास को दिखाना चाहता हूँ जो हमारे टॉप 3 विलास हैं। तो विलास कहाँ पर है मेरे पास, मैं दिखा दूँ। अपने कोड पर आना चाहूँगा, यहाँ आ जाओ। यहाँ ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है vilas.js। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ हो हमारे पास, ट्यूटोरियल के पेज में प्रोजेक्ट SRC, यहाँ बार मैं इसे पेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को ये फ़ाइल मिल जाएगी। अब मैं इसे दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है। इस vilas.js की फ़ाइल के अंदर मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने हर ऑब्जेक्ट में एक आईडी दी हुई है, यूनिक आईडी दी हुई है। नेम दिया हुआ है, नेम यूनिक नहीं है, यूनिक सिर्फ आईडी होगी इनकी। बाकी नेम, लोकेशन, कैटेगरी, गेस, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने दिए हुए इन्हें, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिए हुए, ये आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग इसे समझ जाओगे। अगर आप लोग एक बार React.js के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगे तो ये तो लाजमी सी बात है कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स और एरेज का तो पता ही होगा। तो यहाँ अपनी फ़ाइल पर आते हैं। यहाँ पर आप React.js के अंदर अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी हो अपने HTML के अंदर, आप लोगों को इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके आप लोग विलास लिख सकते हो, पर मुझे ये विलास नहीं चाहिए। मैं इस विलास को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, इस वाले को जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट विलास। इसे मैं इंपोर्ट किस तरह करूँगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम // ये रहा विलास। यहाँ पर मैं देखूँगा ऑटो सजेशन विलास, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि विलास के अंदर अब मुझे इसके टॉप 3 एलिमेंट्स चाहिए। टॉप 3 इंडेक्स पर जो है मुझे वही चाहिए। टॉप 3 का मतलब मुझे ये पहला वाला चाहिए, ये दूसरा चाहिए और ये तीसरा चाहिए। मुझे इन तीनों के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो इनको मैं कैसे मैप मेथड के ज़रिए हासिल कर सकता हूँ। मैं पहले इन्हें स्लाइस करूँगा। स्लाइस के ज़रिए मैं कैसे लूँगा, मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक जितने भी है मुझे वो चाहिए, और उन पे मैप मेथड लगाऊंगा। मैप मेथड के बाद तो काम आपका आसान हो जाएगा। एलिमेंट के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न लिखना चाहूँगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप लोग अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो इट्स टोटली ऑन यू। मैं यहाँ पर लिंक को इंपोर्ट कराना चाहूँगा। इंपोर्ट
समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लिंक मेरे पास इंपोर्ट हो जाए और इस लिंक के अंदर मुझे एक पाथ देना है। पाथ मुझे क्या देना है, मैं चाहता हूँ कि ये पाथ हो डायनामिक। डायनामिक पाथ मैं कैसे क्रिएट करूँगा, /vira /element डॉट ID। जैसे ही मैं जिस भी कार्ड पर क्लिक करूँगा वो मुझे उस पाथ की ID पर लेकर जाएगा। ये जो पहले वीरा लिखा हुआ है ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, पर उसकी जो ID होगी वो डायनामिक रहेगी, इसीलिए मैंने ID को यूनिक रखा, ठीक है। अब इस लिंक के अंदर मैं चाहता हूँ एक इमेज मेरे पास क्रिएट हो। इमेज को मैं चाहता हूँ एलिमेंट डॉट इमेज, और ऑल्टरनेट में मैं चाहता हूँ एलिमेंट डॉट नेम, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक एंड में मैं लिखना चाहता हूँ ड्यू। इस ड्यू को मैं नाम देना चाहूँगा लोकेशन अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसे मैं लोकेशन टेक्स्ट का नाम देना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ स्पैन, ज़्यादा हो गया, स्पैन एलिमेंट डॉट लोकेशन, ठीक है। इस स्पैन के बाद मैं एक और स्पैन चाहता हूँ। उस स्पैन के अंदर मैं एक वो चाहता हूँ, क्या नाम है अपना, आइकन RX डॉट मुझे मिल तो गया, पर मैंने इसे इंपोर्ट नहीं कराया, तो इसे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /RX, ठीक है। RX डॉट भी मुझे मिल गया। अब इसके बाद मुझे एक और भी स्पेन चाहिए। उस स्पेन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हो एलिमेंट डॉट कैटेगरी। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी, कहाँ पर, लोकेशन टेक्स्ट के अंदर। अब इस लोकेशन टेक्स्ट के बाद मैं एक और बनाना चाहता हूँ टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट। उसके अंदर आप लोगों को नाम सुन के पता चल गया होगा मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट डॉट नेम, एलिमेंट डॉट नेम ये मुझे मिल गया। एलिमेंट डॉट नेम के बाद मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिकेशंस नाम का डिव बनाना चाहता हूँ। उस डिव के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास डॉट स्पेक नाम का एक और डिव क्रिएट हो जाए। उस डिव के अंदर मैं कुछ आइकन यूज़ करना चाहूँगा, IOSPEOPLE। ये सारे आइकन्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, अगर आप लोग अपने डायनामिक आइकन्स यूज़ करना चाहो, हो सकता है आप लोगों को ये आइकन्स पसंद ना हो, तो आप लोग यहाँ आ जाना गूगल क्रोम, यहाँ पर आप लोग लिख लेना रिएक्ट आइकन्स। आप लोग जहाँ जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को आपके आइकन्स जो भी आपको चाहिए हो। अब मैंने थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ पीपर, ये रहा पीपर, जैसे लिखूँगा ये रहा मेरे पास यहाँ बहुत सारे आइकन्स शो हो गए, तो आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये सारे आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले इन्हें इंपोर्ट कराना चाहूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /IO, जिसे मुझे अगर IOS पीपल, जिसे ये रहा, मैंने यहाँ पर यूज़ भी किया हुआ है इसे, तो मैं इसे इसी तरह इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक स्पेन टैग हो, स्पेन टैग के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास हो एलिमेंट डॉट गेस्ट्स, मतलब गेस्ट्स कितने एक इस विला के अंदर आ सकते हैं हमारे पास। मैं आगे लिख देना चाहता हूँ गेस्ट्स मैंने ना किसी स्पेन के अंदर लिखा हुआ है, ना मैंने किसी और चीज़ के अंदर लिखा हुआ है। अभी इस स्पेक वाले टैग को मैं कॉपी करना चाहूँगा टोटल 4 बार कॉपी करके मैं क्या करना चाहता हूँ, ये रहा, एक बार मेरे पास कॉपी हो गया। दूसरी बार मैं इसके अंदर एक दूसरा आइकन चाहता हूँ FABED, बेड के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ बेडरूम्स, और यहाँ पर भी मैं लिखना चाहता हूँ बेडरूम्स, और इस वाले के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ BIAREA, एरिया, मतलब एरिया कितना है इस जगह का, तो उसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, उसको मैंने नाम दिया हुआ है स्क्वायर मीटर था, तो मैं यहाँ पर तो इसे एरिया ही लिखना चाहूँगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इट्स टोटली ऑन यू, दोबारा यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा FABATH, बाथ, बी आपने कैपिटल लिखना है, और एलिमेंट डॉट बाथरूम्स, और यहाँ पर लिख लेना बाथरूम्स।
अब इन सब एलिमेंट्स को, ये जो आपने आइकन्स यूज़ किए, जब तक आप इन्हें इंपोर्ट नहीं कराओगे तो आप लोगों को एरर आ सकता है फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स / FA। यहाँ से मैं चाहता हूँ FABED बेड और FABATH बात, ये तीनों दोनों मुझे चाहिए। और इसके साथ मुझे एक और चाहिए था, मैंने कौन सा, BI एरिया। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स / BI से मुझे क्या चाहिए, BI से मुझे चाहिए BI एरिया। ठीक है, ये सारे मैंने इंपोर्ट करा दिए यहाँ पर। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है हमारा। शो हो भी रहे या बस हमने अपना वक्त ज़ाया किया, देख लेते हैं पहले। ये रहे हमारे टॉप पिक विलास, जिस पर CSS तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो मुझे चेक करने दो ये CSS आखिरकार काम कर क्यों नहीं रही। मैंने यहाँ पर इसे ID दी हुई है टॉप विलास नाम से, जो कि मेरी CSS के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर मैंने इसे टॉपिक विराज नाम का वो दिया हुआ है। इसे काम तो करना चाहिए पर ये काम क्यों नहीं कर रहा, लेट मी चेक इट। मुझे इसे चेक करने दो थोड़ी देर के लिए। तो फाइनली मैंने देख लिया, मसला ये था हमारे पास अपने उसमें कि एक तो यहाँ पर मैंने अपनी CSS में एक मसला किया हुआ था, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन, ये मैंने लिखे नहीं थे तो मिस हो गए थे मुझसे शायद। और यहाँ पर जो हमने अपना कार्ड बनाया हुआ है, जिसे रिंग टैग के अंदर हमने ये सारी CSS लिखी हुई है, उसे मैंने क्लास नेम नहीं दी थी, तो उसी वजह से इमेजेस सारी बड़ी इमेजेस आ रही थी। तो अभी आप लोगों को दिखा दूँ, ये रही हमारी वेबसाइट, कुछ इस तरह शो होगी अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस सही से लिखी हुई है। और यहाँ पर अभी भी मसला आ रहा है कुछ, ये अभी भी कुछ मसला कर रहा है। आई डोंट नो वाई ये मसला क्यों कर रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ ये क्यों मसला कर रहे, इसे करना तो नहीं चाहिए इसे। वो यहाँ पर हमारा मसला इसलिए हो रहा था कि हमने यहाँ पर असल में अपनी जो ये की हुई है, क्या नाम है अपना, क्लास नेम हमने गलत लिखा हुआ था यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ था, तो ए जैसे अगर आप लोग मिटा दो दोबारा से तो आप लोगों को सेम वही बिहेवियर मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है। तो वो ए लिखना मैं भूल गया था, स्पेसिफिकेशंस क्लास नेम बिल्कुल करेक्ट जैसे सही की मैंने, तो मुझे वही बिहेवियर मिल गया जो मैं चाहता हूँ। अब टॉप पिक विलास के बाद हम अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाएंगे। तीसरा कंपोनेंट हमारा होने वाला है, मैं डिज़ाइन देख लो, रीजियंस। रीजियंस नाम का हमारा तीसरा कंपोनेंट होने वाला है, regions.jsx RAFCE रीजियंस। इसे बंद कर दो, इसे मैंने क्यों कोड रखा है आखिरकार। रीजियंस के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, ये एक सिंपल सा पेज होने वाला है जिसके अंदर एक हमारे पास बिल्कुल सही तो लिखा था यार, सेक्शन ID दे दो इसे रीजियंस। और रीजियंस के अंदर मैं चाहता हूँ H1 ओवर रीजियंस, और रीजियंस के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ P के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ रोरेम 18 काफ़ी है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि एक रीजियन _CONTAINER रीजियन कंटेनर नाम का एक कंटेनर क्रिएट हो हमारे पास, उसके अंदर एक कार्ड हो मेरे पास, और उस कार्ड के अंदर मैं चाहता हूँ एक इमेज हो मेरे पास। उस इमेज, वो इमेज कहाँ से आएगी मेरे उस फाइल से आएगी, पब्लिक नाम के फ़ोल्डर से। पब्लिक नाम के फ़ोल्डर में मैंने इमेजेस रखी हुई है तो वहाँ से आएगी। अगर ये इमेज नहीं मिली तो इसे माउंटेन्स नाम दे देना। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मेरे पास H2 टैग हो। H2 टैग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ माउंटेन्स के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ अपने पास P टैग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ मैं 90 लिखना चाहता हूँ 90 और प्रॉपर्टीज़ 90 प्रॉपर्टीज़। अब इसी कार्ड को मैं दोबारा कॉपी करना चाहूँगा अपने पास, और इस कार्ड को मैं कुछ चेड़ना नहीं चाहूँगा, बस इसके अंदर जो मैंने ये लिखा हुआ रीजन 1 की जगह मैं 2 करना चाहूँगा, और इस माउंटेन्स की जगह मैं लिखना चाहूँगा कोस्ट लाइन, और इस माउंटेन्स को मिटा के आप लोग लिख दो कोस्ट लाइन। और इस 90 की जगह आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू लिख सकते हो, या वैसे भी स्टैटिक वेबसाइट होने वाली है तो आप इसे इसी तरह भी रहने दे सकते हो।
अब हमने अपना रीजन पूरा तैयार कर लिया। अब इस रीजन को आप लोग यहाँ इंपोर्ट करा सकते हो अपना बिहेवियर देखने के लिए। रीजन्स कि इसका किस तरह बिहेवियर होने वाला है, किस तरह इसकी लुक होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख लेना रीजन्स, जिस पर एक होवर इफेक्ट लगा हुआ है, सिंपल सा, बहुत ही सादा होवर इफेक्ट है। इसे आप लोग अपनी मर्जी से खूबसूरत बना सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे अगले कंपोनेंट पर। अगला कंपोनेंट हमारा होने वाला है ओवर स्पेशलिटीज़ का। ओवर स्पेशलिटीज़ के अंदर मैं थोड़ा सा कुछ चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं? ओवर स्पेशलिटीज़, ओवर स्पेशलिटीज़ डॉट JSX RAFC और होम के अंदर आप लोग इसे इंपोर्ट करा देना ओवर स्पेशलिटीज़, क्योंकि हम लोग इसे अपने होम पेज पर ही चाहते हैं। और स्पेशलिटीज़ के अंदर हमें कुछ ख़ास करना तो है नहीं। वैसे आप लोगों को यहाँ पर एक एरे बनाना है और उस एरे के अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें मतलब एरे के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को कोड बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं वो एरे अपने दूसरे कोड प्रोजेक्ट से कॉपी करना चाहूँगा। जहाँ पर मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं उसे वहीं से कॉपी करना चाहूँगा जहाँ पर मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो कहाँ हुई है मेरे पास? ओवर स्पेशलिटीज़। ओवर स्पेशलिटीज़ के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये आइकन्स भी आ जाए और ओवर स्पेशलिटीज़ नाम का एरे भी आ जाए। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से चाहता हूँ अपने इस वाले फ़ोल्डर में। इस वाले फ़ोल्डर में आने के बाद मुझे यहाँ पर ओवर स्पेशलिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए और ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ से उठानी पड़ेंगी। यहाँ चाहता हूँ मैं इन्हें और इस चीज़ को मैं नहीं चाहता। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने पास कुछ वो इंपोर्ट करा है, क्या नाम है, अपने आइकन्स। आइकन्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। SI वेट सेंड बायसिस एक ये आइकन है, एक MD फिटनेस सेंटर, एक MD इलेक्ट्रिक कार, एक MD आउटलाइन पेट्स और एक FA सेलबोट जो फॉन्ट ऑसम 6 से आया हुआ है हमारे पास, और एक FA लॉन्ग एरो और राइट जो हमारे पास फॉन्ट ऑसम से आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया हुआ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैंने नाम दिया स्पेशलिटीज़। उसके अंदर मैंने आईडीज़ दी हुई है। आईडी हमेशा यूनिक ही रहनी चाहिए आपकी। आईडी मैंने यूनिक दी हुई है, ID 1 2 3 4 5। उसके अंदर मैंने टाइटल्स दिए हुए हैं। टाइटल आप लोगों का डिपेंड करता है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हो। कोड तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हो, इसी तरह यही आइकन्स कॉपी कर सकते हो यहाँ से। तो आप लोगों को अगर ये कॉपी कर सकते हो। बाकी कोड में अगर आप लोग कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं है। कोड आप लोग या तो खुद करो या वीडियो देख के समझ लो तो और भी अच्छी बात है। ये आप पे खुद डिपेंड करते हैं। तो मैं अब टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं अब आगे जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एक दोबारा पहले की तरह सेक्शन बनाना चाहता हूँ। सेक्शन के अंदर मैं एक ID चाहता हूँ। ID को मैं नाम देना चाहता हूँ ओवर स्पेशलिटीज़। ओवर स्पेशलिटीज़ इसके अंदर मैं एक H1 टैग चाहता हूँ, मतलब अपनी एक हेडिंग चाहता हूँ। हेडिंग की मैं क्या देना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ओवर प्रॉपर्टीज़ SPECIALITIES ओवर स्पेशलिटीज़, ये हेडिंग मैं चाहता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं ड्यू टैग चाहता हूँ। ड्यू टैग को मैं नाम देना चाहूँगा, बिल्कुल मैं इसे नाम देना चाहूँगा स्पेशल इटीज़ अंडरस्कोर कंटेनर। कंटेनर की स्पेलिंग दोबारा गलत है, मैंने दोबारा गलत लिखी है, कंटेनर। ठीक है, स्पेलिंग में कोई मसला नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप लोग मेरी CSS यूज़ कर रहे हो तो उसी तरह आप लोगों को बग्स देखने पड़ेंगे जो बग्स मैं फेस कर रहा था आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को भी वही मसला हो सकते हैं, इसलिए स्पेलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना। स्पेशलिटीज़ कहाँ से आया? अभी जो मैंने एरे आप लोगों के सामने कॉपी पेस्ट किए, उसी स्पेशलिटीज़ पर मैं एक मैप मेथड रन करना चाहूँगा। मैप मेथड हमारे इस काम आता है कि अगर हमें एक एरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हमें रेंडर करवाने हो तो हम लोग मैप मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर मैं लिखना चाहूँगा अपना एक कार्ड, और कार्ड को मैं कुछ नाम नहीं देना चाहूँगा, बस एक की देना चाहूँगा, की एलिमेंट डॉट ID। और आप लोगों ने की हर हाल में देनी है जब भी आप मैप मेथड का यूज़ करो। हमने यहाँ पर टॉप वीडियोज़ में मैप मेथड का यूज़ तो किया था और ये रहा, यहाँ पर हमने की का इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसे
इस लिंक टैग को एक की भी दे देनी है एलिमेंट डॉट ID, ठीक है, ताकि आप लोग के पास कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। और इस कार्ड के अंदर आपने लिख देना है सिंपल। अब एक आइकन बना लो अपनी मर्ज़ी से, डॉट आइकन नाम से डिव टैग बना लो, और उस आइकन के अंदर आप लोगों ने कुछ लिखना है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने लिख देना है एलिमेंट डॉट आइकन, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट कर लो। ये आइकन के बदले अपने क्लास का नाम चेंज कर दो, टाइटल। ये मैंने क्या लिया, टुटके, टाइटल अंडरस्कोर TEXT, टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट। और इसे मैं अलग नाम देना चाहूँगा, इसे मैं देना चाहूँगा सब टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसे मैं नाम देना चाहूँगा टाइटल, और इसे मैं देना चाहूँगा सब टेक्स्ट। ये मैंने कुछ अजीब से नाम दिए हुए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू अगेन। तो शायद कोई गलती नहीं की, हाँ बिल्कुल नहीं की मैंने कोई भी गलती अभी की। तो ये रहा, ये हमारा ओवर प्रॉपर्टीज़ स्पेशलिटीज़, ये एक छोटा सा कंपोनेंट था, ये हमारा क्रिएट हो गया। तो मैं काम थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारा थोड़ा सा इजी कंपोनेंट होने वाला है, होस्ट नाम से। होस्ट डॉट JSX, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ RAXCE होस्ट, और इसको मैं चाहता हूँ RAXCE के अंदर मैं एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, दोबारा के पहले की तरह SECTION सेक्शन के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, इसे मैं एक ID देना चाहूँगा, ID के अंदर लिखना चाहूँगा होस्ट। तो इसे मैं नाम देना चाहूँगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ एक P टैग। सबसे पहले एक P टैग आएगा, बिकम आ होस्ट, और यही P टैग मैं चाहता हूँ एक H3 के अंदर भी हो, हेडिंग की सूरत में भाई हो जा H3 बिकम आ होस्ट। बट इसके अंदर मैं इन रेटर्स को सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, बिकम आ होस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक P हो मेरे पास, उसके अंदर लोरेम 22 हो। लोरेम 22 मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं आप अपनी मर्ज़ी से लोरेम 50 भी लिख सकते हो, लोरेम 15 भी लिख सकते हो, ये दोबारा आपकी मर्ज़ी है। एक बटन बनाना चाहता हूँ, बटन पे मैं लिखना चाहता हूँ ज्वाइन टुडे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नाम की चीज़ नहीं थी, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता कि अब होस्ट के अंदर हो क्या रहा है। अब होस्ट / हमारा होस्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। ये रहा होस्ट हमारे पास क्रिएट हो गया, ये बटन हमारे पास क्रिएट हुआ है, और ये हमारे पास उसकी बैकग्राउंड इमेज आप अपनी मर्ज़ी से कोई और सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ये सेलेक्ट कर ली। अब होस्ट के बाद मैं चाहता हूँ हमारे पास एक अबाउट अस का एक कंपोनेंट बने। अबाउट अस का मैं पेज नहीं चाहता, पेज अलग बनेगा, पर मैं यहाँ पर एक सब कंपोनेंट्स के अंदर एक अबाउट अस चाहता हूँ, जो कि एक मिनी सा अबाउट हो। तो उसको भी मैं नाम तो सेम देना चाहूँगा, अबाउट डॉट JSX, ठीक है। अबाउट डॉट JSX को मैं नाम देना चाहूँगा RACE, इसे मिटाना चाहूँगा, और होम के अंदर मैं लिखना चाहूँगा ABOUT अबाउट, ठीक है। ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। और अबाउट के अंदर का अबाउट ये थोड़ा सा लेंथी पेज होने वाला है, इसमें काम इतना नहीं है हमारा, बट मतलब मुश्किल है नहीं, पर वो करना है हमें, काम ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो लिखना पड़ेगा अबाउट अस अंडरस्कोर। ये यू आपने कैपिटल लिख लेना है, केमल केस, ये जावास्क्रिप्ट का अपना फॉर्मेट है जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ होते हैं। डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर कंटेनर, ये आपने इसी तरह लिख लेना है। उसके बाद आपने एक डिव टैग बना लेना है अपने पास, उसके अंदर H1, उसके अंदर आपने लिख देना है अबाउट अस। अबाउट अस के बाद आपने P क्रिएट कर लेना है, उसके अंदर लोरेम 15 के बाद आपने लिख देना है P के अंदर आपने लिख देना है लोरेम 35 और Z। ये मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर मैं चाहता हूँ लोरेम 18, और मैं उसके बाद चाहता हूँ दोबारा P लोरेम 22, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ नीचे एक बटन, या बटन में बाहर बना लेता हूँ, हाँ बटन के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ वी ट्राइव टू ऑफर यू बेस्ट
पॉसिबल हार्म्स टू स्टे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। इट्स अगेन टोटली ऑन यू। अब इसके बाद मैं क्रिएट करना चाहूँगा अपने पास एक सेकंड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर से आपने बाहर आ जाना है, सेकंड कंटेनर को भी आपने नाम दे देना है सेकंड कंटेनर। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दोबारा मैं कह रहा हूँ। तो डॉट इमेज अंडरस्कोर 1, उसके अंदर मैं एक इमेज चाहता हूँ, इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ /, पेपर डॉट जेपीजी, और इसी पेपर को मैं कॉपी करना चाहूँगा यहाँ पर Ctrl+V, और इसी इमेज को मैं कॉपी करना चाहूँगा नीचे, और इसको मैं देना चाहूँगा, इसका क्लास नेम चेंज करना चाहता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं चाहता। paper2.jpg, और ऑल्ट को भी चेंज कर दो। ऑल्ट को चेंज ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। ये इमेजेस को मैंने स्टाइल दिया हुआ है CSS, तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से ऑलरेडी शो हो रहा है खूबसूरत। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक CSS का अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर नहीं चाहते, अगर आप लोग खुद इतने एक्सपर्ट हो, काम कर सकते हो, तो ये तो वेल एंड गुड हो गया। तो मैं इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है, टोटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है आपका। तो फॉर्मेट थोड़ा अच्छा कर देती इसका, फॉर्मेट जब तक अच्छा ना हो तो मज़ा नहीं आता। अब इस अबाउट और होस्ट को आपने बंद कर देना। अबाउट और होस्ट के बाद आपको अपना एक सिंपल सा एक आखिरी कंपोनेंट बनाना है, जो हमारे कॉन्टैक्ट में, जो हमारे होम में यूज़ होगा, वो है हमारा कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट भी हमारा मिनी होने वाला है। मिनी किस तरह होने वाला है? मिनी इस तरह, क्योंकि कॉन्टैक्ट का तो एक अलग पेज हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक छोटा सा मिनी कंपोनेंट भी बनाना है कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पर बनाते हैं अपने contact.jsx RACE। यहाँ पर मैं सब कुछ लिख चुका हूँ। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, इसे मैं नाम देना चाहता हूँ सेक्शन, इसे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी में देना चाहता हूँ contact_M मिनी लिखने के बाद मैं चाहता हूँ एक _कंटेनर। सुपर कंटेनर नाम क्यों दिया? सुपर कंटेनर इसलिए दिया, मैं इसके अंदर और कंटेनर्स चाहता हूँ। कंटेनर_1 कंटेनर_1 के बाद मैं चाहता हूँ एक H3 टैग। H3 टैग के अंदर मैं चाहता हूँ लेट्स कनेक्ट। ठीक है, लेट्स कनेक्ट के बाद मैं चाहता हूँ एक ड्यू टैग। ड्यू टैग के अंदर मैं चाहता हूँ पी के अंदर लिखा हुआ हो फोन के अंदर मैं चाहता हूँ एक स्पेन टैग के अंदर मैं चाहता हूँ अपना नंबर 001 002 003। ओके, इसके बाद ये ड्यू हमारा कंप्लीट हो गया। इस ड्यू के बाद मैं दोबारा चाहता हूँ एक और ड्यू, उसके अंदर मैं दोबारा पी चाहता हूँ, उसके अंदर मैं ईमेल चाहता हूँ, और उस ईमेल के बाद मैं अपना एक स्पेन टैग चाहता हूँ zk@gmail.com। इसी ड्यू टैग को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस ड्यू टैग को कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोग अपने लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस में कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा छोटा एड्रेस लिख लेना, क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग इस तरह की हुई है। अगर छोटा एड्रेस होगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से काम करेगा, वरना थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ तक ये कर लिए। अब इस ड्यू से जैसे आप लोग बाहर आओगे अपने इस वाले ड्यू से, तो इसी ड्यू के बाहर आपने एक UL टैग लिख लेना। UL टैग के अंदर मैं कुछ आइकन्स रेंडर करवाना चाहता हूँ, तो उसके बाद अब उन आइकन्स को रेंडर करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने इस UL टैग के अंदर कुछ रिंग्स चाहता हूँ। इस रिंग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ रिंग, जो कि इंपोर्ट होगा रिएक्ट राउटर डोम से दोबारा। तो मैं चाहता हूँ ये मैं /, आप लोग यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक दे सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए बस यही जो है हमारे पास इसी से गुजारा कर रहा हूँ। RI फेस और बुक बॉक्स राइन, इसे बंद कर देता हूँ। और इसी लिंक को मैं 3 बार कॉपी करना चाहूँगा, और इस लिंक को मैं टारगेट देना चाहता हूँ टारगेट_ब्लैंक का ये मतलब है कि ये एक नई टैब ओपन करे जब ये फेसबुक इस लिंक पर क्लिक हो, उसी टैब के अंदर ये नेविगेट ना करे। तो टारगेट_ब्लैंक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके बाद ये हमारा किसका काम कंप्लीट हुआ, जो हमारा एक कंटेनर 1 था। ठीक है,
कंटेनर 1 से जैसे आप लोग बाहर आओगे तो आप लोगों को एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा, कंटेनर_2। कंटेनर_2 के अंदर आप लोगों को अपना h3 टैग लिखना पड़ेगा। h3 के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप लोग की अपनी मर्जी है, लिखना हो तो लिख लो, ना लिखना हो तो लोरेम सेविन या कुछ लिख सकते हो। फॉर्म लिख देना। फॉर्म के अंदर ये कोई मनस्टेक का फॉर्म तो है नहीं, तो सिंपल फॉर्म लिख देना। फॉर्म के अंदर एक डिव बना लेना। डिव के अंदर इनपुट टैग्स दे देना। कितने? 2 टैग्स, और उन 2 टैग्स में से एक की टाइप कर देना टेक्स्ट, और उसके प्लेस ऑर्डर में लिख देना योर नेम, और दूसरे के प्लेस ऑर्डर में लिख देना ईमेल, और यहाँ पर लिख देना इसके टाइप को भी चेंज कर देना ईमेल में। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देना टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में से हमें नेम, आईडी, ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कॉलम्स भी नहीं चाहिए। और रोज़ के अंदर आप लोग लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। मैं तो चाहता हूँ कि 4 लिख देते हैं, 4 काफ़ी है यहाँ पर हमारे लिए। और प्लेस ऑर्डर के अंदर लिख लो योर मैसेज ... ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस टेक्स्ट एरिया को अगर ऑटो क्लोज करना चाहते हो तो ये लिख लो, अगर नहीं चाहते तो इसी तरह रहने दो। इट्स टोटली अगेन ऑन यू। इस टेक्स्ट एरिया के बाद आपने यहाँ पर लिखना है बटन। इस बटन के अंदर आपने लिख देना है टाइप आपने सबमिट की देनी है। सबमिट के अंदर आपने लिख देना है सेंड, और उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। इसे सेव करने के बाद यहाँ आपने आना है कॉन्टेक्ट। हमने यहाँ इंपोर्ट भी कराया हुआ है अच्छे से, तो देखते हैं हमारा रेंडर हुआ या नहीं हुआ। रेंडर तो नहीं हुआ। फिर मसला क्या आया हमारे पास, मसला देखते हैं। मसला ये आया है कि RI फेसबुक बॉक्स लाइन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कोई मसला थोड़ी है। इसे यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं कराया, जो हमने यहाँ पर आइकन यूज़ किया हुआ है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, और मैं चाहता हूँ RI फेसबुक बॉक्स लाइन, और ये कहाँ से आएगा हमारे पास /RI से। इसे सेव करते हैं। अब देखते हैं, ये रहा इंपोर्ट हो गया, सारे एरर्स चले गए हमारे। अब मैं नीचे आना चाहूँगा, ये रहा अबाउट अस, और ये हमारा कॉन्टैक्ट हमारा, ये इसकी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है ऑलरेडी। ये इसके अंदर हमने ये कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे इनपुट टैग से ओवर इफेक्ट इन पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे फोकस होते हैं। और ये आप लोग अपना मैसेज लिख सकते हो। ये हमारे वो लिंक्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को नए पेज पर ले जाएगा। मैं ये दिखाना चाहता था, इसके लिए आप लोगों को टारगेट दिखना था, तो इसीलिए मैंने टारगेट का यूज़ किया वहाँ पे। तो हमारा होम का पेज जो था वो सबसे लेंथी पेज था, और वो तैयार हो गया काफ़ी जल्दी। हमने तैयार किया, टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। अब मैं चाहता हूँ अबाउट अस, विलास और कॉन्टैक्ट, ये 3 पेज ही हमें चाहिए। इनमें से मेरा दिल तो कहता है कि पहले हम लोग तैयार करते हैं अबाउट के पेज को। अबाउट के पेज को ही तैयार कर लेते हैं। मसला क्या है इसमें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। होम के पेज को भी आप लोग क्लोज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को भी क्लोज कर दो। यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग बना लो अपने एक फाइल को, अबाउट फोल्डर को, सॉरी अबाउट के अंदर आपने लिख देना है about.jsx, उसको RFCE, ठीक है। इस RFCE के अंदर आपने इस डिव को मिटा देना है, और यहाँ आपने आना है app.jsx में। यहाँ आपने एक नया पाथ ऐड करना है अबाउट का पाथ आपके पास कहाँ से आएगा, ये यहाँ पर 2 अबाउट्स, एक सब कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स वाले अबाउट की ज़रूरत है हमें, तो इसे इंपोर्ट कराएंगे। इसे इंपोर्ट कराने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका जो पाथ है वो हो हमारे पास। तो यहाँ पर मैं अपने अबाउट पेज को मैंने इंपोर्ट करा दिया। अबाउट पेज के अंदर मैं लिखना चाहूँगा, इसे एक पाथ देना चाहूँगा अबाउट, और अबाउट का पाथ देने के बाद अब यहाँ आते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट क्या लिखना है मैंने। सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन के अंदर मैं एक इसे आईडी देना चाहूँगा। आईडी के अंदर मैं लिखना चाहूँगा अबाउट पेज, और इसे एक क्लास नेम देना चाहूँगा। क्लास नेम इसे एक सिंपल सा पेज, क्लास नेम के लिए मैंने अपनी CSS लिखी हुई है तो उसका यूज़ करेंगे पेज। और अब इस पेज के अंदर मैं चाहता हूँ डॉट कंटेनर नाम की एक क्लास
और उसके अंदर मैं चाहता हूँ एक IMG को मैं एक इमेज देना चाहता हूँ। इमेज कहाँ से आएगी मेरे पास? इमेज आएगी हमारे पब्लिक नाम के फोल्डर से। ऑल्टरनेट में भी मैंने इसे एक नाम दे दिया और मैं अब एक डिव बनाना चाहूँगा डॉट कंटेंट नाम से। उसके अंदर मैं एक H3 चाहता हूँ। H3 के अंदर मैं चाहता हूँ कि योर पीस ऑफ माइंड कोमा ओवर प्रायोरिटी, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ पी के अंदर मैं चाहता हूँ लोरेम 20 काफ़ी है शायद, हाँ काफ़ी है। और इसके बाद मैं एक और पी चाहता हूँ, उस पी के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ लोरेम 30, ये भी काफ़ी है, हाँ मेरे ख्याल से काफ़ी है शायद। और एक और पी चाहता हूँ, उसके अंदर लोरेम 12। अब अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम लोग अपने इस कंटेनर से बाहर आएंगे, कंटेनर से बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया था, कौन सा? ये वाला अबाउट। इस अबाउट को मैं इंपोर्ट कराना चाहूँगा यहाँ पर अपने इस वाले अबाउट के पेज में। तो मैं पहले इसका नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट से अबाउट अस में, ठीक है, ताकि इंपोर्ट वगैरह में मसला ना हो। अबाउट अस, तो इसको जैसे यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, अबाउट अस कोमा अबाउट अस। और जैसे यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया था अबाउट अस, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद इसे कि इंपोर्ट अबाउट अस, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पर कुछ वियर्ड सा एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट्स में अबाउट अस नाम की कोई चीज़ इसे नहीं मिली। इसे यहाँ पर अबाउट अस नाम की कोई चीज़ मिली, तो क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने इसके फाइल के नाम को चेंज नहीं किया। इसके भी नाम को चेंज करना पड़ेगा। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। अब एरर चला जाना चाहिए तकरीबन। भाई क्यों काम नहीं कर रहा? हाँ ठीक है, ये एरर हमारा चला गया। और यहाँ मैं जैसे अबाउट अस के पेज पर जाऊँगा, मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा है, जो कि शो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैंने अबाउट पेज नाम की आईडी दी हुई है, क्लास नेम दिया हुआ है, पेज मैंने यहाँ पर कंटेनर नाम दिया हुआ है इसे, और इमेज दी हुई है, कंटेंट नाम का एक डिव बनाया हुआ है। और नीचे मैं चाहता हूँ अपना एक आखिरी जो इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ वो ये है, अबाउट कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। इस अबाउट को मैंने इंपोर्ट करा दिया अबाउट अस के पेज पर। और app.jsx पर जैसे हम लोग जाएंगे और अबाउट अस के पेज पर जाएंगे तो अबाउट अस का कंपोनेंट शो हो जाना चाहिए। ये रहा अबाउट अस के पेज पर आते ही अबाउट अस का कंपोनेंट हमें शो हो गया। ये रहा हमारा कंपोनेंट, ठीक है। ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो आप लोगों को। तो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करा देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त मस्त वाला लुक आ रहा है हमारी वेबसाइट में। तो इसके बाद चलते हैं अपनी अबाउट अस का पेज क्रिएट हो गया। अब कॉन्टैक्ट के पेज पर चलते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज हमारा वैसे ही रखा हुआ है अभी तक, तो स्टार्ट करते हैं, बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा कर लेते हैं। इसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कॉन्टैक्ट। और इस कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कहाँ से? हाँ, कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, और इसी कॉन्टैक्ट को कॉपी करके यहाँ चाहता हूँ कॉन्टैक्ट। अब ये हमने अभी तक बनाया है नहीं, तो अभी जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, तो इसीलिए पहले मैं फाइल बना लेता हूँ अपनी contact.jsx rfce, और इस डिव को मैं नहीं चाहता यहाँ पे। और जैसे अभी मैं सेव करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आना चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर जाऊँगा, मेरा कॉन्टैक्ट का एलिमेंट रेंडर हो गया। अब इस एलिमेंट के रेंडर होने के बाद तो अभी तो कुछ खास हुआ है नहीं, वो कुछ करने के लिए हमें यहाँ कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन को आईडी दे देते हैं, आईडी को हम लोग दे देते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने इसे एक आईडी दे दी कॉन्टैक्ट नाम की, H1 लिखना चाहूँगा, H1 के अंदर लिखना चाहता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस, ओके। इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद मैं चाहता हूँ एक पी हो मेरे पास, उसके अंदर लोरेम 20 हो मेरे पास, लोरेम 20, और उस 20 के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ एक और पी, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ लोरेम
30 हो मेरे पास, ठीक है। और इस पी के बाद मैं लिखना चाहता हूँ एक कंटेनर, लिखना नहीं चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ एक कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ एक इमेज जैसे पहले यूज़ की थी /about.jpg, वही इमेज मैं यहाँ पर भी यूज़ करना चाहूँगा /about। और जैसे पहले मैंने यूज़ किया था अपना एक .content नाम की क्लास, कंटेंट नाम की क्लास के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ h3, उसके अंदर मैं चाहता हूँ लेट्स कनेक्ट। और ये शायद मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। मैंने कहाँ यूज़ किया था? मैंने यूज़ किया था अपने कॉन्टैक्ट के अंदर। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा डायरेक्ट। कहाँ तक ये? अच्छा, यहाँ तक। तो इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब इतना टाइम कौन ज़ाया करे। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं, इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और बस इसके क्लास को चेंज करना है। इसके क्लास के नाम को कंटेनर के अंदर इमेज, और इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ हमारे पास इसे नाम देना है कंटेंट के बाद बाकी सारा मटेरियल हमारा सेम टू सेम होने वाला है, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब चलते हैं अपने पेज पर। पेज का लुक तो खैर मज़े का नहीं आ रहा, बिल्कुल भी एरर आ रहा है हमारे पास। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस आइकन को इंपोर्ट नहीं कराया। आइकन को जब तक आप लोग इंपोर्ट नहीं कराओगे तो मेरी तरह आप लोगों को भी एरर्स का सामना करना पड़ेगा। अब इन एरर से बचने के लिए कोई तरीका नहीं, आपको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। और तो कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई और तरीका। लाइन, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर चलते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लिंक को भी इंपोर्ट नहीं कराया। रिएक्ट आइकन्स और रिएक्ट आइकन्स नहीं, सॉरी, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। रिएक्ट राउटर सॉरी, रिएक्ट राउटर डोम से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कराने के बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज अच्छे से काम कर रहा है। ये हमारा अबाउट अस का पेज है। मैंने कहा था होम के लिए मैंने कोई पेज नहीं बनाया, पर जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आप लोग होम के पेज पर पहुंच जाओगे। उसके लिए हमने यूज़ किया था यूज़ नेविगेट का। अब एक हमारा विलास का पेज रह गया। विलास का पेज एक बहुत छोटा सा पेज होने वाला है हमारा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, तो उसे जल्दी से बना लेते हैं। विलास और सॉरी, उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट को फिर फाइंड अप करते हैं। विलास के अंदर मैं 2 कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। एक सिंगल विलास, एक मतलब जहाँ पर हमारे सारे विलास होंगे, और एक मैं चाहता हूँ एक सिंगल villa.jsx, ठीक है, RAFCE, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। और एक विलास के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ RAFCE, और app.jsx के अंदर मैं इन दोनों को इंपोर्ट कराना चाहूँगा। राउट /, इसे मैं पाथ देना चाहूँगा। पाथ में देना चाहता हूँ विला, और इसके अंदर मैं एक किसे एलिमेंट विला पे मैं रेंडर करवाना चाहता हूँ, विलास नाम का एलिमेंट। और विलास इसे मैं डायनामिक रखना चाहता हूँ। डायनामिक में किस तरह रखूँगा? यहाँ पर आपने कोलन लिख देना है और आईडी। इस कोलन आईडी का ये मतलब है कि ये विला जो ये स्टैटिक रहेगा और ये आईडी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और इसे हमने यहाँ पर सिंगल विला कर देना है। सिंगल विला करने के बाद अब यहाँ पर आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपको दोबारा app.jsx के फाइल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप about.jsx को क्लोज़ कर सकते हो, रीजन्स को क्लोज़ कर सकते हो, इन 2 फाइल्स को क्लोज़ नहीं कर सकते अभी के लिए। तो काम शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले अपने एक सेक्शन बना लेना है। जैसे पहले भी हम सेक्शन बनाते थे, अब भी सेक्शन बनाएंगे और बाद में भी सेक्शन ही बनाएंगे। और इसे आईडी दे देनी है, और ये मैंने क्या कर दिया, आईडी और विलास, ठीक है। और विलास की आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर एक टाइटल देना है, मतलब हेडिंग देनी है, और विलास। और यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या इंपोर्ट कराना चाहता हूँ? मैं उन विलास को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने इंपोर्ट किए थे। कहाँ से? ये वाले विलास। जैसे मैंने टॉप पिक वाले कंपोनेंट में मैंने सिर्फ पहले 3 विलास को रेंडर करवाया था। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जितने भी विलास है वो सारे रेंडर हो जाएं, ठीक है।
तो अब मैं बी टैग के अंदर लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने विलास अवेलेबल हैं उनका पता चल जाए। उनका पता कैसे चलेगा? इस विलास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने एरेज हैं, मतलब जितने एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लेंथ होगी उतने विलास हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो विलास डॉट लेंथ, बस यही तो करना था हमें। ये करके आपको सारा काम यहाँ पर आपका हो गया, और यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और अब मैं चाहता हूँ डॉट विलास विलास कंटेनर, सॉरी, ये बनाने के बजाय अगर हम लोग यहाँ अपने रीजन में आ जाए, टॉपिक विलास में आ जाए, वो कहाँ था हमारा टॉप विलास, यहाँ पर जो हमारा ये विलास का कंटेनर है, अगर मैं इसे पूरा कॉपी कर रहा हूँ, इसे यहाँ से छोटा करके पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ अपने विलास के अंदर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना आपको। इसको कॉपी तो कर लिया। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ आइकन्स यूज़ हुए हैं, तो मैं उन आइकन्स को भी इंपोर्ट कराना चाहूँगा, जिसे लिंक को भी इंपोर्ट कराना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे इंपोर्ट करानी है अपने विला के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट करा दी यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ हो रही है, स्लाइस। स्लाइस इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि हम लोग को टॉप पिक में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स, 3 विलास चाहते थे। यहाँ पर हम सारे विलास चाहते, तो हम लोग इस स्लाइस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बस मैप मेथड का यूज़ करके सारे विलास रेंडर हो जाने चाहिए। अब जैसे ही मैं विलास वाले पेज पर जाऊँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का लुक आना चाहिए, जो कि शो हो रहा है आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो काफ़ी डिसेंट सा लुक आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। जिसे मैं इस पेज पर जाऊँगा, जिसे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये शो नहीं हो रहा, पर आप लोग एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर ऊपर उसकी आईडी शो हो रही है, ID 2। अब हम लोग इस पेज को डिज़ाइन करेंगे सिंगल विला वाले को। यहाँ पर आप लोग इसे बंद कर सकते हो विलास को। आप लोग यहाँ पर टॉप विलास को भी बंद कर सकते हो। सिंगल विलास में आपने आ जाना है। सिंगल विलास को आपने यहाँ पर इसे रिमूव कर देना है, और इसके अंदर आपने काम करना है क्या, आपने इसमें भी अपने विलास को इंपोर्ट करना है। जैसे पहले आपने इंपोर्ट किया था .// विलास, और इन विलास को आपने यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद लिख देना है स्पेस विलास। इन को इंपोर्ट करने के बाद आपने कुछ और चीज़ें भी इंपोर्ट करनी है। आपने अब क्या इंपोर्ट करना है, वो जो आपने इंपोर्ट करना है वो आपने इंपोर्ट करना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब इस आईडी, जैसे मैंने आप लोग को ये बताई थी, ये आईडी, इस आईडी को आपने गेट करना है। इस आईडी को आपने हासिल कैसे करना है अपने फ्रंट एंड में, उसके लिए आपको रिएक्ट राउटर डोम में एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, यूज़ पैराम्स। यूज़ पैराम्स मतलब जो पैरामीटर्स आपने दिए हुए हैं, डायनामिक पैरामीटर, आप उनको गेट कैसे कर सकते हो। तो उनको गेट करने के लिए आपने यहाँ पर लिख देना है कॉन्स्ट इज इक्वल टू, ये मैं कहाँ पहुँच गया, इक्वल टू यूज परम्स, और डिस्ट्रक्चर कर देना है हमने आईडी। आईडी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने वहाँ पर भी आईडी का नाम ही दिया हुआ था अपने app.jsx के अंदर। आईडी की जगह मैं अगर ABCD लिखता तो मुझे वहाँ पर भी ABCD ही लिखनी पड़ती है अपने इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये आईडी लिखने के बाद मैं चाहता हूँ ये आईडी का जो फॉर्मेट है ये भी मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। नंबर में कैसे करूँगा, न्यूमेरिक ID इक्वल टू नंबर, सॉरी, नंबर के अंदर मैं लिख देता हूँ ID। अब ये आईडी का जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो गया नंबर में। अब मैं चाहता हूँ कि फिल्टर विला, एक विला को फिल्टर करो। फिल्टर के कहाँ से करो, विलास में से फिल्टर करो, फिल्टर करो, और उसके अंदर विला की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, जैसे आप अपने उसमें लिखते हो या मैप मेथड में। तो मैं चाहता हूँ कि विला की जो आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किस चीज़ की, न्यूमेरिक आईडी के। और दूसरी बात, ये जो फिल्टर विला होके आएगा मेरे पास वो एक एरे फॉर्मेट में आएगा, और एरे फॉर्मेट में जब आएगा तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इंडेक्स में होंगे, इंडेक्स वैल्यूज़ होंगे उनकी। तो उनको मैं गेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स पर जो होगा 0 इंडेक्स पर मैं उसे गेट करना चाहता हूँ।
तो यहाँ तक मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ के बाद हमारा कोड आसान हो गया। अब इसके बाद हमें बस सिर्फ नीचे अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है। हमें जो लॉजिक वगैरह लिखनी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। जिससे पहले हम सेक्शन लिखते थे, अभी भी सेक्शन लिखेंगे। इसे एक आईडी देंगे। आईडी में लिखना चाहूँगा सिंगल विला। इसे मैं क्लास नेम देना चाहूँगा पेज, और उस पेज के अंदर मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ। उस कंटेनर के अंदर मैं एक H3 चाहता हूँ। H3 मेरे पास कहाँ से है? H3 के अंदर फिल्टर विला डॉट, ये रही आपके पास सामने। मेरे पास सजेशन आ गए, जो चीज़ें सबके सजेशन आ गए H3 डॉट नेम। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ डॉट इमेजेस नाम से एक डिव टैग। उस इमेजेस टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक तो विला की अपनी इमेज आए, जो मेरे पास जैसे यहाँ पर इस फिल्टर विला के अंदर जो स्टोर होगी, मैंने तो एक ही इमेज स्टोर कराई है, तो एक ही इमेज आनी चाहिए। बाकी की इमेजेस स्टैटिक इमेजेस होंगी, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। IMG के SRC को कट करके मैं लिख देता हूँ क्या फिल्टर विला डॉट इमेज, और इसी तरह मैं इसे कट करके चाहता हूँ यहाँ पर एलिमेंट, सॉरी ये नहीं, फिल्टर विला डॉट नेम। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे विला इमेज वाले डिव से जैसे आप लोग बाहर आओगे, आपने एक दूसरी वो बना लेनी है डिव टैग क्रिएट कर लो। उसके अंदर लिख लो डॉट अदर इमेजेस। उसके अंदर एक और डिव बनाओ, उसके अंदर IMG लिखो। IMG आपने 2 बार लिखना है। एक आपने लिखना है // रेंडिंग डॉट JPG। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने ये यूज़ करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो पीपल डॉट JPG यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा पीपल, और इसी डिव को मैं दोबारा कॉपी करना चाहूँगा, और इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ people2 डॉट JPG, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ people2। ये ज़रूरी नहीं है ये ऑल्टरनेट आपको लिखना हो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, पर बस आपने इमेज नहीं लिखना विला। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ विला10 डॉट JPG। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस आपने यहाँ पर स्टोर करने के बाद आपने बाहर आना है अपने इस कंटेनर से। 2 डिव्स छोड़ के आपने अपने तीसरे डिव में डायरेक्ट दाखिल हो जाना है। एक डिव ये आप कहाँ आ गए, डॉट इमेजेस वाले पूरे कंटेनर से बाहर आने के बाद आपने लिखना है एक H4 टैग। H4 मतलब टाइटल कह सकते हो, फिल्टर्ड विला डॉट लोकेशन। उसकी जो लोकेशन है मैं उसे चाहता हूँ, और उसके बाद में एक P टैग चाहता हूँ। P टैग के अंदर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे फिल्टर विला के अंदर जो बाथरूम्स हैं वो कितने बाथरूम्स यहाँ पर अवेलेबल है, BATHROOMS बाथरूम्स। और इसी फिल्टर विला के अंदर बेडरूम्स कितने हैं, मैं चाहता हूँ कि बेडरूम्स का पता हो हमें। और बेडरूम्स के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्टर्ड विला के अंदर गेस्ट्स कितने आ सकते हैं, मैं यहाँ पर गेस्ट्स लिख देता हूँ। और हमारे फिल्टर्ड विला के अंदर एक और चीज़ थी, बाथरूम बेडरूम्स स्क्वायर मीटर एरिया। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कि ये एरिया हमारे पास शो हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो करवाने के बाद इस P टैग से जैसे आप लोग बाहर आओगे, आपको एक और डिव टैग बनाना है। डिव टैग के अंदर आप लोग, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, इसकी मैंने स्टाइलिंग क्या की हुई है। जब आप लोग करोगे तो आप लोग अपने पास अपना गूगल क्रोम ये साइट पर ओपन कर लेना कि जो चीज़ें डिज़ाइन हो रही है वो किस तरीके से डिज़ाइन हो रही है। अभी तो मैं एक बार डेवलप कर चुका हूँ, तो मुझे हर चीज़ का पता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और क्लास नेम आपने दे देना है चेक इन अंडरस्कोर आउट, मतलब चेक इन आउट। और यहाँ पर आपने लिख देना है अपने पास H5, 2 H5 लिख दो। पहले वाले H5 के अंदर लिख दो चेक इन, और उसके अंदर अपना स्पेन टैग बना लो। मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से टाइम दे देता हूँ, ये अजीब सा टाइम नहीं आ रहा, 9:00 AM। और अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ चेक आउट, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये कोलन चाहता हूँ मैं, या स्पेन 11 PM। ठीक है,
मैंने अपनी मर्ज़ी से ये टाइम डिफ़ाइन कर दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो सकता है ये आपको थोड़ा अजीब भी लगे, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ता है, इस तरीके से अजीब टाइमिंग लिखनी पड़ती है। डॉट लोकेशन के अंदर आपको लिख देना है H4 और H4 के अंदर लोकेशन। इस लोकेशन के अंदर आपने अपनी मर्ज़ी से अपना कोई भी मैप दे सकते हो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड यहाँ पर अपने इस विलाज नाम के जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दो तो आप लोग डायनामिक मैप भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे इस पेज पर है तो उसका अपना मैप हो, और विला के लिए अलग अलग मैप आप डिज़ाइन कर सकते हो उसकी अपने लोकेशन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर मैप लिखा कहीं पर अपने पास सेव किया हुआ था, ये रहा। तो मैं इस मैप को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इस मैप को मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस मैप को इस तरीके से, और Alt Shift F के बाद इसे फॉर्मेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अब किस तरीके से शो हो रहा है, पूरी वेबसाइट दिखा दूँ। ये मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो इसीलिए मैप शो हो रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो हो सकता है मैप थोड़ा मसला करे, शो ही ना हो। तो मैं दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग विलास वाले पेज पर जाओगे, आप विलास के पेज पर पहुँच जाओगे। अब इस पर क्लिक करोगे तो इसकी इमेज शो होगी, ठीक है। विलास, ये पहली इमेज इसकी शो होगी, ये 4 इमेजेस जो है ये डायनामिक है। दोबारा विलास वाले पेज पर जाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब इसकी इमेज शो हो रही है, ये 4 इमेजेस दोबारा स्टैटिक है। ऊपर जो हमारा आईडी है, हमारी जो आईडी है वो डायनामिक है, वो चेंज हो रही है। अबाउट अस के पेज पर जाते हैं, अबाउट अस काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट के पेज पर जाते हैं, कॉन्टैक्ट भी काम कर रहे हैं। लग्जरी रेंडर पर जैसे क्लिक करेंगे हम लोग अपने होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करो तो नेटिफाई पर इसकी होस्टिंग भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह, वो होस्टिंग भी कर लेंगे इसकी, उसमें कोई मसला नहीं है। बस अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब करोगे तो उसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम इससे भी बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों के लिए एक मन स्टैक की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। मन स्टैक पूरा सीखेंगे, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे मज़े मज़े के उसमें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।